बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है जनाब। ये आपका टेस्ट नंबर आई थिंक 7 है, या हाँ 7 ही है, ठीक है। और चैप्टर नंबर ये फिलहाल तो 10 है, हो सकता है किसी और बुक में कोई और हो। मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के टॉपिक का टेस्ट। और जो आपको क्वेश्चन दिया था ना, ये ऑटम 24 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? ऑटम 24 में। और ये अच्छे खासे मार्क्स का आया था। और मैं तो कहता हूं कि ये क्वेश्चन जनरली था, क्योंकि इस क्वेश्चन ने बहुत सारे बच्चों का पेपर पास करवाया था। आसान क्वेश्चन आया था और आपने भी काफी अच्छी एफर्ट की है। मैंने क्वेश्चन चेक किए हैं, माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेडली बिल्कुल ही ठीक था। हाँ, कुछ बच्चों को थोड़ा सा इशू आया है ओपनिंग स्टॉक के अंदर, बाकी ठीक था। तो क्वेश्चन था जनाब कि आपने 31 दिसंबर 2015 का मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है और फिर रिकंसाइल भी करके देना है। 2 नंबर या 3 नंबर का रिकंसाइल का था, ठीक है। तो जनाब क्वेश्चन था कि विलियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स बजट फॉर द ईयर एंडेड 31 2015. Analysis of WIL performance during the current year and plans for the next year is provided here. Sale volume is expected increase from 90,000 से 100,000. पिछले साल आप सेल करते थे 9 लाख, इस साल अब सेल करने लगे हो 1 लाख यूनिट्स, 90,000, सॉरी 9 लाख नहीं 90,000 और 1 लाख। सेल प्राइस इंक्रीज 12 लाख। अब पहले जो भी थी हमें उससे कंसर्न ही नहीं है, हमने तो इस साल का बनाना है ना। तो इस साल के लिए हमें सेल प्राइस पर यूनिट दे दी। प्रॉफिट स्टेटमेंट का पहला इंग्रेडिएंट आपको मिल गया, 1200 पर यूनिट और 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक होगी बात। उसके बाद टू अचीव द इंक्रीज इन द सेल, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस विल बी इंक्रीज्ड बाय 2 मिलियन। 2 मिलियन का एडवर्टीजमेंट खर्चा कर दिया। वेरिएबल एंड एडमिन एक्सपेंस विल इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 110। वेरिएबल कॉस्ट पहले 100 पर यूनिट थी और अब 110 हो गई। कौन सी? सेलिंग एंड वेरिएबल, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन। एज अ रिजल्ट टोटल एडमिन विल इंक्रीज 15 मिलियन टू 19 मिलियन। कहते हैं आपके जो टोटल एडमिन एक्सपेंसेस है ना, जिसमें ये ऊपर वाला 2 मिलियन भी शामिल है, सारे 15 मिलियन से 19 मिलियन हो गए, इंक्लूडिंग वेरिएबल, इंक्लूडिंग फिक्स्ड। ओके, ये तो आराम से काम हो गया ना। ऊपर 1 लाख यूनिट है, उसको 1 लाख 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल आ जाएंगे, टोटल में से वेरिएबल माइनस कर देंगे तो फिक्स्ड भी आ जाएंगे। और ये है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। आगे चलते हैं। बेटर क्वालिटी रॉ मटेरियल विल परचेज्ड 315 पर केजी which is an increase 5% over the previous year. ये 300 इस साल की प्राइस है, ये पिछले साल की, इस साल की। पिछले साल 5% कम थी, पिछले साल 5% कम थी, इस साल 315 है। और कंजम्पशन में भी मसला आ गया। वो कहता है दिस विल रिड्यूस कंजम्पशन 8% टू 1.38 केजी पर यूनिट। इसका मतलब है पहले ज्यादा लगता होगा, पहले मटेरियल ज्यादा लगता था, पहले लगता, अब लगता है 1.38। ये 8% वो कहता है कंजम्पशन कम होने के बाद है ये। आगे चलते हैं, बल्कि अभी इसको हल करते हैं फिर आगे चलते हैं। यहां पर आए जरा, हमारे पास 2024 का डाटा है और 2025 की बात हो रही है। हमारे पास जो मटेरियल है, पहले मटेरियल की बात कर लेते हैं। मटेरियल में जो केजी इस्तेमाल हो रहे हैं वो 1.38 इस्तेमाल हो रहे हैं केजी, और जो कि इस साल कितने इस्तेमाल होंगे, पिछले साल कितने इस्तेमाल होंगे, डिवाइडेड बाय 92 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 92 का चक्कर क्या है?
इस साल 8% कम लगा है, तो इसका मतलब है ये 92% है, और हमें तो चाहिए ना पिछले साल कितना लगा है, तो 1.38 डिवाइडेड बाय 92 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 1.5 kg। इस साल की प्राइस है 315 पर केजी, जो कि 5% ज्यादा है। तो पिछले साल 315 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 5% ज्यादा है, तो 1 प्लस परसेंटेज, कम हो तो 1 माइनस, तो 315 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 100, 315 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो पिछले साल 300 पर केजी कीमत थी, पर केजी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई, पर यूनिट, एक यूनिट बनाने पे 1.5 केजी लगता है और 300 पर केजी रेट है, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 300, पर यूनिट मटेरियल लगा 450 का। इस साल कितना लगा पर यूनिट मटेरियल, 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 315, 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 315, 434.7। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ डन, 2025 की भी 2024 की भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं लेबर पे। वेजेस इंक्रीज्ड फ्रॉम 300 पर आवर से 350 पर आवर, ये तो खुद ही बता दिया, 300 से 350 हो गया, और जिससे लेबर की एफिशिएंसी बढ़ गई, जो 1 घंटे में काम होता था अब 0.9 आवर्स पर यूनिट लग रहे हैं। तो लो मेरे भाई, लेबर भी आ गई, ये वर्किंग है हमारी। लेबर टाइम कितना लगता था पहले, 1 आवर, रेट किया था पहले 300 है ना, 300, टोटल पर यूनिट लेबर कितनी आ गई, 1 मल्टीप्लाइड बाय 300। अब जो लेबर लगती है वो कितना टाइम लगती है, 0.9 आवर। रेट क्या चल रहा है जनाब, 350 पर आवर, तो पर यूनिट लेबर रेट कितना आ गया जी, 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 350, क्योंकि पूरा घंटा तो लगता नहीं, 350। ये हमारे पास आ गई लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट, वो कहता है वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीज फ्रॉम, ये वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्शन वाले हैं, क्योंकि सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस वाले उसने ऊपर दे दिए ये, ठीक है। तो यहां पर आ गया, वो कहता है जी 100 रुपए से 105 रुपए पर आवर। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी पर आवर रेट होगा ना लेबर का और वेरिएबल का, टाइम एक ही होगा। जैसे पहले 1 घंटा लगता था, अब 0.9 आवर्स लगे। तो देख लें जनाब, हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, टाइम इसका 1 आवर ही है और इसका 0.9, और रेट जो इसका है 100 से 105 हो गया, 100 पर आवर और 105 पर आवर। तो पर यूनिट अमाउंट कितनी आ रही है, ये मैं बड़े इजी वे में, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना खिलारा डाल रहा हूं, अदरवाइज ये आसानी से हो जाना था। 105 94.5, ये हमारे पास पर यूनिट डन। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड उसने खुद ही बता दी है, फिक्स्ड ओवर पर यूनिट 70 और
65.8। तो फिक्स्ड ओवरहेड रेट पहले 70 पर आवर, पर यूनिट है, पर आवर है, पर यूनिट है, और यहां पर है 65.8। डन। चारों कॉस्ट आ गई, मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी आ गया, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी आ गया। मार्जिन ऑब्जॉर्प्शन के लिए सारी कहानी चार की होती है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सवाल कंप्लीट करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब सब पहले आपके पास जो फिनिश गुड्स है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 10% टू 6% ऑफ द सेल्स। मतलब पहले हम अपनी सेल्स का 10% अपने पास रखते थे, अब हम अपनी सेल्स का 6% रखेंगे, और जो पिछले साल रखते थे अब ओपनिंग स्टॉक बन गया, जो इस साल रखेंगे वो क्लोजिंग स्टॉक बन गया। और वो यहां पर देखिए, पिछले साल की सेल 90,000, इसका 10% 9,000, इस साल 1,00,000, इसका 6%। जो पिछले वाला स्टॉक है वो इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया, और जो इस साल वाला स्टॉक है वो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हो गया। पिछले साल का रेट ओपनिंग स्टॉक पर अप्लाई होगा, इस साल का रेट क्लोजिंग स्टॉक पर और प्रोडक्शन पर अप्लाई होगा। और यहां पर हमारे पास प्रोडक्शन भी नहीं गिवन, लेकिन ये पता है सेल कितना करना है। इस साल 1,00,000 यूनिट सेल करने हैं और 6,000 अपने पास भी रखना है। 1,00,000 यूनिट सेल करने हैं, वो इक्वेशन याद है ना आपको, और 6,000 अपने पास रखने हैं, ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो 97,000 इस साल यूनिट प्रोड्यूस करनी है। लो जी, प्राइस पर यूनिट भी आ गई, यूनिट भी आ गया, सब कुछ तो आ गया, अब तो बस सवाल ही रह गया कर। ओके होगी बात। चलें फिर ओपनिंग स्टॉक के लिए अब पहले आप मार्जिन करें या अब्जॉर्प्शन? जी, साथ साथ कर लो या मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। हम पहले कर लेते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए। सबसे पहले सेल्स, और बहुत सारी डाटा ना सेम इस्तेमाल होता है तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। सेल, सेल के लिए क्या चाहिए हमारे पास, 1,00,000 यूनिट आपने सेल करने हैं जी, और 1,200 रेट है। कितना आ गया जी हमारे पास, 120 मिलियन लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपके पास 9,000 यूनिट्स हैं, और रेट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, मार्जिन के अंदर 4 रेट लेते हैं या 3? 3 रेट, इस साल वाले या पिछले साल वाले? पिछले साल वाले। तो लो जरा रेट, क्योंकि स्टॉक है ना तो तीनों रेट ले लेंगे, 450 प्लस 300, 450 प्लस 300 प्लस 100, 850। 70 इसमें ऐड नहीं करेंगे, ये ऑब्जॉर्प्शन में होगा। कितना आ गया, 850 मल्टीप्लाइड बाय 850 प्लस प्रोडक्शन। सबको अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लो, या 97,000 को मल्टीप्लाई कर दो इस साल के रेट से, और इस साल का रेट कितना आ रहा है, वही तीनों रेट 434, 434.7 प्लस 315 प्लस 94.5, 844.2, 844.2, 844.2, और माइनस कर दूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक
6000 मल्टीप्लाइड बाय 844 ओके। ये फाइफो मेथड है। जब कभी मार्जिनल वाला आएगा तो उसका भी एक सवाल मैंने आपको करवाना है, वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज हो जाती है बस, ठीक है। अब आ जाए जरा इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। 7650 000 97,000 multiplied by 844.2 81,887,400 6,000 multiplied by 844.2 5065 200 ठीक होगी बात। और इसके अंदर आपने 3 कॉस्ट ऐड की है बस, हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। पहले तो इसकी कॉस्ट निकाले ना, 7650 प्लस 81,887,400 माइनस 5065,200 844,722,000 ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 120 मिलियन माइनस आंसर 355,278,000 355,278 इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। 1,00,000 यूनिट सेल किया है मल्टीप्लाइड बाय, और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस उसने इस साल का 110 पर यूनिट गिवन है और वो इसी साल का ही आएगा 11 मिलियन। नेट कंट्रीब्यूशन जी जनाब माइनस कर देंगे 11 मिलियन। कितना आ गया जनाब, 245,278,000 245,278,000। हाँ जी जनाब नेट कंट्रीब्यूशन आ गया। अब नेट कंट्रीब्यूशन में लेस करेंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। अच्छा अब एक बात याद रखनी है आपने कि अगर आपके पास मोस्टली तो हम मार्जिन में यहां पर या तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड लेते हैं या बजटेड, लेकिन इस सवाल के अंदर आपके पास ना तो एक्चुअल है ना बजटेड है इस सवाल के अंदर, क्योंकि ना तो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल है ना बजटेड एक्टिविटी लेवल। आपके पास एक ही एक्टिविटी लेवल है कि आपने 97,000 यूनिट बनाए हैं, और जब 90 एक्चुअल एक्टिविटी लेवल को हम मल्टीप्लाई करते हैं रेट से तो हमारे पास तो अप्लाइड एफओएच आते हैं। तो यहां पर तो हम एक्चुअल या बजटेड लेते हैं, बट एक्चुअल या बजटेड तो फाइंड ही नहीं हो रहे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ना आपके पास नॉर्मल एक्टिविटी लेवल है ना आपके पास बजटेड एक्टिविटी लेवल। फिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ये बात याद रखनी है, जो आपको फिर ओवरहेड गिवन है ना वो ही ले लेते। तो ये कितनी अमाउंट आ गई, 97,000 multiplied by 65.8 6382,600 और सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस ये कौन से गिवन है, वेरिएबल। कहता है टोटल है 19 मिलियन, जिसमें से 11 मिलियन तो वेरिएबल चले गए, बाकी कितने बच गए, 8 मिलियन। तो 8 मिलियन क्या होंगे, फिक्स। लो मेरे भाई 245,278,000 में से माइनस कर दो 638,2600 माइनस 8 मिलियन, कितना आ गया 101,452,000 101,452,000। ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया मार्जिनल के जरिए। अब अब्जॉर्प्शन के जरिए कोई मुश्किल नहीं है, क्यों बोला, क्योंकि उसमें आपने 4 कॉस्ट ले लेनी है बस, बाकी सारा सेम क्वेश्चन है। तो आ जाए जरा मैं यहां पर ही डाटा ले लेता हूं, क्योंकि डाटा आपने तो अलग करना है
मैं यहां पर ही सेल्स ले लेता हूं, 120 सेल में कोई फर्क नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक आएगा 9000 ही, लेकिन अब मल्टीप्लाई क्या करूंगा, उसके साथ एक नंबर और ऐड कर दूंगा। पहले था 850, 850 में 70 भी ऐड हो जाएगा, 850 प्लस 70 920। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 920 से, ये पिछले साल की वैल्यू होगी। फिर 97,000 मल्टीप्लाइड बाय, पहले किससे प्लस किया, मल्टीप्लाई किया था 844.2 प्लस 65.8 और ऐड कर दें, ये भी ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 910। क्लोजिंग स्टॉक है 6000, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 910 से, तो हमारे पास कितना आ गया जी, 9000 मल्टीप्लाइड बाय 920, 8280,000। 97,000 मल्टीप्लाइड बाय 910, 88,270,000। 6,000 multiplied by 910, 56,5460,000। लो जी हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 88,270,8280 माइनस कर दें 5460, 9109,000। आप कहेंगे सर इसमें से अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन भी एडजस्ट करने हैं, अब नहीं एडजस्ट होंगे, ये तब एडजस्ट होते हैं जब एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल गिवन हो, अप्लाइड कुछ और हो, एक्चुअल कुछ और। अब तो है ही एक ही, तो आप डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे आप चले जाओ, 120 मिलियन 28,910,000। अब इसमें से माइनस कर दो लेस नॉन प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन एक है जनाब आपके पास 11 मिलियन और एक है 8 मिलियन, टोटल 19 मिलियन है ना, तो माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 9910,000। लो मेरे भाई ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया, है ना मजे का सवाल। ये पेपर में 2024 में ये 18-20 नंबर का सवाल है वो पेपर में, लेकिन पेपर में थोड़ा फॉर्मेट के साथ आपने करना है कि ये मार्जिनल की हेडिंग देकर सारा कुछ लिखना है, फिर ऑब्जॉर्प्शन की, या आमने सामने भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं रिकंसाइल, 3 नंबर का सवाल रिकंसाइल भी आया था। रिकंसाइल का जो हमारा तरीका है वो क्या है, कोई भी एक प्रॉफिट ले लो, सपोज दैट आप ले रहे हो मार्जिनल का 10145,200, इसका क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना है, मार्जिनल का ही कितना क्लोजिंग स्टॉक 5065,200, और इसका ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देना है, मार्जिनल का ही 7650,000, और फिर प्लस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक अंडर अब्जॉर्प्शन, कितना है जनाब 5460, और माइनस कर देना है ओपनिंग स्टॉक अब्जॉर्प्शन का 8280,000। हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन, करके देख लो जनाब 10145,200 माइनस 5065,200 प्लस 7650,000 प्लस 5460,000 माइनस 8280,000। हाँ जी आ गया 9910,000। ठीक होगी बात, क्लियर हुआ। लो जी ये आपका ऑटम 2024 का क्वेश्चन भी था, मैंने प्रॉपर फॉर्मेट में तो नहीं किया खूबसूरत करके, लेकिन कैलकुलेशन यही थी।
ठीक है मेरे भाई, लेकिन खुशी ये हुई है कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन अभी जो हमने टेस्ट लिया तो इसमें भी ठीक है जनाब। ओके जी, नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रहे। हर सैटरडे को आपका टेस्ट होता है, तो नेक्स्ट सैटरडे को आपका इसका टेस्ट होगा। ओके जी, अल्लाह।